ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का क्या रोल था, वो किस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा था। अब तक इसके सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे थे, मगर अब इन सवालों का असली जवाब मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने की नाकाम कोशिशें की थी। इसमें तुर्की और चीन उसका साथ दे रहे थे। टर्किश ड्रोन्स या तुर्की की स्थिति तो पहले ही साफ हो गई थी, लेकिन अब चीन पर भी पर्दा उठ गया है। भारत के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया है कि भारत उस वक्त एक नहीं बल्कि 3 पक्षों से लड़ाई लड़ रहा था। ये सारी बातें एक इवेंट के दौरान सामने आई। शुक्रवार 4 जुलाई को इंडिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह एक इवेंट में पहुंचे थे। राहुल आर सिंह सेना के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस का जिम्मा संभालते हैं, क्षमता विकास और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी। ये इवेंट फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। फिक्की भारतीय बिजनेसेस का संगठन है जो इंडिया में हर तरह के व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। फिक्की के इस इवेंट का टॉपिक था न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। इस पर भाषण देते हुए डेप्यूटी COS लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि जब DGMO लेवल की बातचीत चल रही थी तब पाकिस्तान को चाइना से लगातार लाइव इनपुट्स मिल रहे थे। चीन हमारी तैनाती की सीधी जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। सुनिए। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. आगे डेप्यूटी COAS ने यह भी बताया कि उस वक्त भारत के सामने 3 मोर्चों पर लड़ाई थी। एक तो सीधे सीधे बॉर्डर से जुड़ी हुई जहां पाकिस्तान था, मगर 2 चुनौतियां भारत के खिलाफ छिपकर काम कर रही थी, तुर्की और चीन। चीन ने पाकिस्तान को उसका 81% मिलिट्री हार्डवेयर दिया है। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. यानी भले ही चीन ने मुखौटा लगा रखा हो, भले ही वो डिप्लोमेसी का चोगा ओढ़कर अपने असली लिबास में सामने ना आ रहा हो, मगर पीछे से वो जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा था वो भारतीय सेनाओं को अच्छी तरह समझ आ रहा था और इसके लिए भारतीय सुरक्षा बल तैयारी भी कर रहे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ साथ 2 और देश भी जब भारत के खिलाफ लगातार एक्ट कर रहे थे, उसके बाद भी हमारी डिफेंस फोर्सेज ने इन चालाकियों को कामयाब नहीं होने दिया। इस पूरे मुद्दे की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने रखी, मगर इसके अलावा और ऐसी कौन-कौन सी जरूरी बातें हैं, अहम बातें हैं जो डेप्यूटी COS लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। साथ ही इन बातों से हमें क्या समझ आता है और आगे इसके आधार पर इंडिया को क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको आज यानी 4 जुलाई 2025 के दी ललन टॉप शो में देखने और जानने को मिलेगा। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।